तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7 करेंगे पूरा एक ही वीडियो में, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2025 की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले विकल्प करेंगे पूरे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद जो इसकी दूसरी वीडियो होगी उसमें पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इसके विकल्प एक्सरसाइज 7 की। ठीक है, तो पहला जो हमें दिया हुआ है √x + 1/√x का प्रति अपकलज है। प्रति अपकलज यानी समाकलन बताना है। ऑप्शन हमें ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो हल शुरू करते हैं। हमें जो दिया है उसको i के बराबर मान लेंगे, √x + 1/√x। ठीक है, ये दिया है, इसका हमें प्रति अपकलज यानी समाकलन करना है। तो √ हटा के पावर 1/2 लगा सकते हैं, और इसकी भी पावर 1/2 लगेगी, ऊपर जाके हो जाएगी x की पावर -1/2 इंटू dx। ठीक है, तो ये अब इसमें लग जाएगा x की पावर n का फॉर्मूला। तो x की पावर n + 1/n+1, और प्लस इसमें भी लग जाएगा x की पावर n + 1/n का मान -1/2 है, सो n + 1, और प्लस में c। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जब एलसीएम लेंगे पावर में, तो x की पावर हो जाएगी 3/2। 2 एकम 2 और 1 3/2, x की पावर 3/2, और बटे में भी कितना आ गया 3/2, प्लस x की पावर जब इधर एलसीएम लेंगे तो -1 और +2 बनेगा, तो बचेगा 1/2, और बटे में भी बचेगा 1/2 प्लस c। ठीक है, इसके बाद ये 3/2 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 3, तो 2/3 x की पावर 3/2, और ये भी ऊपर पहुंचेगा तो प्लस का 2, 2 ऊपर पहुंच गया, बटे का 1 हट जाएगा, और x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये बना, तो ये अपना कौन से ऑप्शन में है, ये अपना ये ऑप्शन 2/3 x की पावर 3/2, 2x की पावर 1/2 प्लस c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पहला विकल्प था। अगला देखते हैं दूसरा विकल्प। तो अगला जो दिया हुआ है हमें दूसरे नंबर पर 2 की पावर x + 2 इंटू dx बराबर है। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 2 की पावर है x + 2 इंटू करना है इसका समाकलन dx। ठीक है, तो चूंकि एक फॉर्मूला होता है a की पावर x का इंटू dx करते हैं, तो ये आता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c, ये होता है अपने पास फॉर्मूला। ठीक है, तो यही फॉर्मूला इधर लग जाएगा, क्योंकि अचर राशि की पावर x में है। तो ये a है और ये x है, तो ये बनेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें ये वाला। ठीक है, तो इसमें से क्या करो कि पहले तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 की पावर x अलग कर लो और 2 की पावर 2 अलग कर लो। तो जब आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी, x + 2 ही हो जाएगा। अब ये जो अचर पद है इसको ले लो बाहर, 2 की पावर 2, और बचा 2 की पावर x इंटू dx। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। अब कर दो समाकलन, इसमें लगा दो ये फॉर्मूला, तो 2 की पावर 2 तो अलग रहेगा ही रहेगा। उसके बाद ये बन जाएगा a की पावर x का a की पावर x, तो 2 की पावर x अपन log a यानी log 2, a का मान कितना है 2, और प्लस में c, ये बनेगा। ठीक है, तो ये गुणा में है तो ऊपर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर x बटे log 2 और प्लस में c, ये है। ठीक है, तो ये गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 2 प्लस x, और अपॉन में हो जाएगा log 2 प्लस c, ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आंसर अपना कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सी में, 2 की पावर x + 2 अपॉन log 2 प्लस c, तो ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अगला विकल्प। तो अगला विकल्प जो दिया हुआ है अगला 2 cos 2x - 1/1 + 2 sin x बराबर है। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये i बराबर हमें दिया है 2 cos 2x - 1/1 + 2 sin x इंटू
dx ये दिया है, ठीक है। तो 2 का 2 रहने देंगे और cos 2x का एक फॉर्मूला होता है साइन के पदों में, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का, तो लगा दिया, और -1 का -1 और अपॉन में 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसमें अंदर कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये बना। इसके बाद हो जाएगा ये अपना और -1 तो ये है ही, ये -1, तो 2 में से 1 घट जाएगा, अब ये माइनस का 1 घट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये बना। तो इसके बाद ये जो 4 है इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 का वर्ग ये है और साइन का वर्ग ये लगा है, तो दोनों का एक साथ लगा देंगे 2 साइन एक्स की होल पावर 2 और बटे में 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद कर देंगे, ये इसका वर्ग लिख दो अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये पूरा, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स और 1 माइनस 2 साइन एक्स और बटे में 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स से 1 प्लस 2 साइन एक्स कट जाएगा, बचेगा अपने पास 1 माइनस 2 साइन एक्स और इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब ये अलग अलग इसका कर देंगे समाकलन, तो 1 का होता है x और -2 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स समाकलन और प्लस में c, तो ये हो गया x और गुणा में है तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c, तो ये होगा अपना, ठीक है, ये आंसर आया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, x प्लस 2 कॉस एक्स, ये है x प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना था इसको। तो अगला देखते हैं विकल्प, अगला विकल्प जो दिया हुआ है विकल्प नंबर 4, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है, ठीक है। तो इसका मान बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक सही होगा। तो हल शुरू करते हैं, i बराबर dx बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx तो लिखाइए। तो अब dx को अलग कर देंगे, तो 1 है इसके इंटू में 1 मान सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू dx इधर आ गया, ठीक है। 1 का फॉर्मूला हम लगा देंगे सर्व समीका से, 1 बराबर होता है यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है 1, इसकी जगह पे लगा दिया क्योंकि नीचे ही साइन कॉस थे, तो उसी में लगा दिया ये फॉर्मूला, और बटे में लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको दोनों, इसके बटे में दोनों को लिख देंगे, फिर इसके बटे में, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स के बटे में हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बटे में भी हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx, ठीक है। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो ये बचा अपना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में dx, ये बचा, ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का एक बराबर हो जाएगा अपना, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर, प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉशिक स्क्वायर एक्स के बराबर और इंटू में dx, ठीक है, ये हो गया। तो इसके बाद समाकलन कर देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कॉशिक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, कॉशिक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स इधर आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया है हमें,
ये दिया tan x माइनस कॉट एक्स, ये है ऑप्शन नंबर अपना tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, विकल्प नंबर 5। तो अगला वाला जो दिया हुआ है हमें विकल्प नंबर 5, इसमें एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक सही होगा इनमें से, वो हमें बताना है। ठीक है, तो दिया है जो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू डी एक्स। अब चूंकि ये इंटू में है तो, और ये एक्स क्यू है, अगर हम इधर देखेंगे तो एक्स क्यू को अगर टी मान लो तो इसका अपकलन करने पे हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं, माना एक्स क्यू बराबर टी, समीकरण नंबर 1। अब इसका करेंगे अपकलन, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो चाहिए है, 3 नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी, और 3 गुणा से आ जाएगा बटे में समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हम रख देंगे मान। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान हो गया डी टी अपॉन 3 इंटू, और ई की पावर एक्स क्यू को माना टी, सो ई की पावर टी बन जाएगा ये इस तरीके का। ठीक है, तो जो बटे का 3 है वो उसको बाहर ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा ई की पावर टी इंटू डी टी। समाकलन करेंगे तो ई की पावर टी का होगा ई की पावर टी प्लस सी। ठीक है, तो 1/i बराबर 1/3 ई की पावर टी का मान क्या है एक्स क्यू और प्लस सी, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 ई की पावर एक्स क्यू, 1/3 ई की पावर एक्स क्यू प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं हम और ये जितने भी विकल्प करा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट हैं 2025 की परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो आप लोगों को ये सब करना है। ठीक है, जितने भी विकल्प हैं। तो अगला विकल्प जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6, 10 इंटू एक्स की पावर 9 प्लस एक्स 10 की पावर एक्स लॉग 10 बेस ई अपॉन एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर है। ठीक है, तो इसका मान हमें बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक सही होगा, तो हल शुरू करते हैं। ये हमें दिया है आई बराबर 10 इंटू एक्स की पावर 9 और 10 की पावर एक्स लॉग 10 बेस ई अपॉन में एक्स की पावर 10 और 10 की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इसको टी मान लेंगे हम, जो बटे में है, माना एक्स की पावर 10 और 10 की पावर एक्स बराबर टी, समीकरण नंबर 1। इसका अपकरण कर देंगे तो 10 एक्स की पावर 9 प्लस ए की पावर एक्स है। ठीक है, तो इसके ए की पावर एक्स का अपकरण का फॉर्मूला लगेगा ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स एन टू लॉग ए बेस ई, ये फॉर्मूला होता है इसका, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई और इंटू डी एक्स बराबर डी टी, समीकरण नंबर 2। इससे मान रख देंगे, ये जो है ये पूरा ऊपर मिल गया 10 एक्स की पावर 9 10 की पावर एक्स लॉग 10 बेस ई इंटू डी एक्स बराबर क्या है डी टी, तो ये डी टी हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और ये पूरा जो है इसको माना था टी, तो 1/टी हो गया, और 1/टी का होता है लॉग टी और प्लस में क्या आ जाएगा सी। ठीक है, तो इसके मान रख दो लॉग, और टी को क्या माना था, टी को माना था ये एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स प्लस सी, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, तो ये अपना सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक ट्रिक क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी नीचे वाले को मान के ऊपर जो लिखा है वो आ रहा हो, टी मान के ऊपर वाला आ रहा हो, तो हमेशा ये जो है बटे में जो लिखा हुआ है वो लॉग के साथ आ जाता है, वही आंसर होता है। जैसे ये लिखा था, ये पूरा लॉग के साथ आ गया कि नहीं आ गया लॉग के साथ आ गया और प्लस में सी, तो जब भी बटे वाले को मान के पूरा ऊपर जो है लिखा है वो टी आ रहा, पूरा का पूरा आ रहा हो, तो हमेशा यही आंसर होता है। ठीक है, लॉग में और जो बटे में लिखा वही आ जाता है।
ये ट्रिक है इसकी। अगला देखते हैं विकल्प। तो अगला विकल्प जो हमें दिया हुआ है, समाकलन x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो। ये चार ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी और डी। इनमें से कोई एक सही होगा। ठीक है, तो हल कर लेते हैं। x इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंटू में है और x को t मानने से बात भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमें u इंटू बी ही लगाना पड़ेगा आइलेट के हिसाब से। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल जो होता है वो सबसे बाद में आता है, तो ये पहला और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऐसे ही, दूसरे का समाकलन होता है, फिर माइनस पहले का हो जाता है अपकलन और दूसरे का हो जाता है समाकलन और फिर ओवरऑल जो भी आता है उस पूरे का हो जाता है समाकलन। ये u इंटू वी का फॉर्मूला है। पहला ऐसा ही, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अपकलन, दूसरे का समाकलन, फिर ओवरऑल पूरे का समाकलन। तो x ही रहेगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस x का जब अपकलन करेंगे तो बनेगा 1 इंटू ई की पावर x का समाकलन होगा e की पावर x और फिर ओवरऑल जो भी आया पूरे का क्या करना है, समाकलन। ठीक है, तो ये बन गया x e की पावर x माइनस, जब 1 का मल्टीप्लाई e की पावर x में करेंगे तो e की पावर x ही आएगा इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, और अब कर दो इनका समाकलन, तो x e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन e की पावर x और प्लस में c हो गया। ठीक है, या तो ऐसा मिलेगा, नहीं तो इसमें से e की पावर x ले लो कॉमन, तो x बचेगा माइनस इधर से आ गया e की पावर x कॉमन, तो 1 बचेगा प्लस c। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो ये कौन से में है, x माइनस 1 ई की पावर x माइनस 1 ई की पावर x प्लस c। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जितने भी करा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को उनको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं विकल्प। तो अगला विकल्प जो दिया है, लिमिट दी है इसमें 0 से 2 और √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 2 log 2 माइनस 2 log 2 पाई/2 और पाई। इसमें से एक सही होगा, तो वो हमें बताना है कौन सा सही है। तो हल स्टार्ट करते हैं। तो आई बराबर हमें जो दिया है 0 से 2 लिमिट है √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 2, ये जो 4 है वो 2 का वर्ग है माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चूँकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर लिखा है तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए √कोश्चन प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है और प्लस में सी तो लगाना ही है। तो ये फॉर्मूला अपन लोग इधर अप्लाई कर देंगे, तो इधर जब अपन अप्लाई करेंगे तो ये इसी में आ जाएगा पूरा मान, एक्स अपॉन ए, एक्स का मान तो एक्स ही है, ए का मान कितना है 2, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट में क्वेश्चन यानी यही लिख दो पूरा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो क्वेश्चन ये है एक्स ए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन वर्क करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो इतना लिख दिया प्लस फिर ए स्क्वायर अपॉन 2, ए का मान है 2, सो 2 का वर्ग अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स का मान एक्स ही है और ए का मान है 2 प्लस सी, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4/2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, 2 दूनी 4, ये कट गया। ठीक है, और इसकी लिमिट जो थी वो भी रखना था, कितनी है लिमिट, 0 से 2 है लिमिट, 0 से 2 लिमिट है, वो चलेगी अभी। और अब जब ये बचा अपना x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और 0 से 2 लिमिट प्लस सी। अब हम रख देते हैं इसमें लिमिट। ठीक है, तो अब इसमें लिमिट रखना है
तो आई बराबर पहले तो रखते हैं अपर लिमिट एक्स का मान 2, फिर 4 माइनस एक्स का मान 2 रखेंगे तो 4 ही हो जाएगा, 2 का वर्ग, 2 साइन इनवर्स एक्स का मान 2 बटे 2। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई। माइनस अब रखना है 2, 0 रखना है लोअर लिमिट, तो एक्स का मान 0 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स का मान 0 अपॉन 2 और प्लस में सी। ठीक है, तो आई बराबर 2 से 2 कट गया एक बार, 2 से 2 कट गया एक बार, और 4 में से 4 गया तो बचा 0, यानी ओवरऑल ये 0 बन जाएगा। तो 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 कट जाएगा 1, 2 साइन इनवर्स 1, और साइन में 1 जो मान होता है साइन में 1 जो मान होता है वो होता है 90 का, यानी साइन 90 का मान होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं π/2, ये 0 बन गया, और 2 साइन इनवर्स 1, 1 साइन में होता है π/2 का मान, सो π/2 रख दिया जाए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस इधर 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे, ये 0 सब, और इधर भी कितना हो जाएगा, इधर इधर अपना हो जाएगा साइन 0 का मान 0, 2 बटे 0 0, यानी ये 0 सब 0 बन गया, 0 बन गया, तो ओवरऑल इधर 0 ही बचेगा, और प्लस में सी। तो ये अपना हो गया 0 प्लस π/2, यानी लास्ट में अपना कितना आ गया π/2 ही आ जाएगा। अच्छा, इसके इनटू में 2 और है, इसके इनटू में कितना है 2 और है, ये 2 और आएगा इनटू में, 2 इसमें भी इनटू में आएगा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आएगा पाई आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनटू का 2 था जो वो आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस तरीके से करना था इसको। अगला देखते हैं, अब अगला क्या है। तो प्रश्न नंबर हमें 9 जो दिया है, एफ ऑफ, यदि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर होता है एफ एक्स, तो लिमिट ए से बी और x इंटू एफ एक्स डी एक्स का मान है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमें दिया है लिमिट ए से बी x इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। और चूंकि अपने पास फॉर्मूला होता है लिमिट ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं एफ एक्स, ये हमें दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है कि ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर ए। ठीक है, तो ये जो दिया था इसमें अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके का होता है कि इधर से बता देते हैं। लिमिट ए से बी दी है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये विपरीत लिख गया। ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो अपन लिख सकते हैं लिमिट ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी से ये हो जाएगा अपना, इसमें लगा देंगे अपन यही रूल, तो एक्स की जगह पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स, तो लिमिट ए सी बी एक्स की जगह पे आ गया ए प्लस बी माइनस एक्स, फिर इधर भी आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यानी जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ वहाँ हम ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो ये ऐसा बन गया। अब लिमिट ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये इंटू में जो दिया हुआ है इतना, ये दिया है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें,
ए से बी, ए और बी के साथ करेंगे केवल ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस अब एक्स के साथ एक्स इंटू एफ एक्स, ऐसा। ठीक है, इसके साथ किया तो अलग अलग हम इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इंटू डी एक्स और इंटू डी एक्स, माइनस के बाद इसका साथ अलग कर लिया। ठीक है, और ए से बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स ये दिया समीकरण 1 में, ए से बी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स आई के बराबर है समीकरण 1 से, तो इसको हम समीकरण 1 से आई लिख सकते हैं। तो ये अपना बन जाएगा आई बराबर लिमिट ए से बी ए प्लस बी इंटू एफ एक्स डी एक्स माइनस इसका मान हो गया समीकरण 1 से आई, समीकरण 1 से। ठीक है, और ये आई इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2i बराबर लिमिट ए से बी ए प्लस बी इंटू एफ एक्स डी एक्स। 2i बराबर ये अचर राशि है पूरी, इसको बाहर ले लो, ए प्लस बी और ए से बी लिमिट है एफ एक्स इंटू क्या बचा डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स बचा, तो ये 2 गुणा से पहुंच जाएगा बटे में, तो ए प्लस बी अपॉन 2 लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये अपना फाइनल आंसर हुआ इसका। ठीक है, तो इस तरीके का देख लेना है कौन से ऑप्शन में है, ए प्लस बी अपॉन 2 लिमिट ए से बी लिमिट ए से बी, इसमें एफ है, ये वाला नहीं होगा, तो फिर ये देखो ए प्लस बी अपॉन 2 लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था, ये फॉर्मूला हमें इधर लगाना पड़ेगा, इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा, इसके बराबर ये होता है, तो जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो इधर लिख दिया था इसकी जगह पे भी और इसकी जगह पे भी। ठीक है, अगला देखते हैं हम। और अगला विकल्प जो दिया है इंटीग्रेशन लॉग ई एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस ई इंटू डी एक्स का मान बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें हमें आंसर बताना है, तो जो हमें दिया है आई बराबर इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके इंटू में हम मान लेंगे 1, तो यू इंटू भी लग जाएगा इसमें आई रेट के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया, तो इसको मानेंगे फर्स्ट आईलेट के हिसाब से और इसको मानेंगे सेकंड। ठीक है, ये 1 है, अलजेब्रिक वाले बाद में आते हैं, लॉग वाले पहले, तो यू इंटू बी में पहला है सही लॉग एक्स बेस ई, दूसरे का समाकलन 1 का माइनस डी अपॉन डी एक्स पहले का, पहला ऐसे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अपकलन लॉग एक्स बेस ई का इंटू दूसरे का समाकलन डी एक्स का ओवरऑल फिर सबका समाकलन, ये बनेगा। ठीक है, तो लॉग एक्स ई एक्स को या लॉग एक्स भी लिख दो, और 1 का हो जाएगा एक्स माइनस लॉग एक्स का अपकलन होता है 1 अपॉन एक्स और 1 का समाकलन हो जाएगा एक्स, और जो भी आया ओवरऑल सबका समाकलन, एक्स से एक्स कट गया, ये अपना बचा एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1 का समाकलन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स लॉग एक्स 1 का समाकलन होता है एक्स प्लस सी, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन फाइनल आंसर, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, एक्स लॉग एक्स या बेस ई भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है ऐसे, लॉग एक्स लिखो या लॉग एक्स बेस ई लिखो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला विकल्प देखते हैं हम, तो ये जितने भी हैं सभी इम्पोर्टेंट विकल्प परीक्षा की दृष्टि से सभी मैंने छांट के रखे हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन बैंक के हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको करना है अच्छे से। तो अगला विकल्प जो हमें दिया हुआ है अगला 11वां एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इनमें से एक कोई सही होगा वो हमें बताना है हल करके। ठीक है, तो हल स्टार्ट, तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं,
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसको सेपरेट करना है। तो एक्स स्क्वायर जो कि हमें ऊपर भी दिख रहा है, तो इसमें माइनस का 4 का स्क्वायर और है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में 4 के स्क्वायर को घटा देंगे और 4 के स्क्वायर को जोड़ देंगे और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसके बटे में अलग कर लेंगे पूरे के, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बटे में अलग कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और इंटू में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इससे ये तो कट ही जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो बचेगा 1 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बचा। तो दोनों का अलग अलग कर दो, 1 का अलग डी एक्स कर देंगे प्लस इसमें 4 का स्क्वायर 16 जो है अचर राशि है बाहर आ जाएगी, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये बचा। तो ये आई बराबर 1 का समाकलन होता है एक्स प्लस 16 बाहर है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a, ए का मान है 4, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए का मान 4 और अपॉन में एक्स प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला है, और प्लस में क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो आई बराबर एक्स प्लस 16 और बटे में 4 दूनी 8 आ जाएगा बाहर, और बचेगा लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 और प्लस में सी, तो 8 दूनी 16, तो ये आ गया एक्स प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 और प्लस में सी, ये अपना इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, एक्स प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ऑप्शन ए इसका सही है। तो इसको इस तरीके से करना था, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगला विकल्प देखते हैं। तो अगला विकल्प जो हमें दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करो जबकि एक्स बड़ा है ए से। ठीक है, तो ये तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला ही दिया हुआ है, ये फॉर्मूला होता है जो दिया है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ही होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो अभी पिछले विकल्प में लगाया है वही है। क्या होता है 1 अपॉन 2, ए का मान ए ही है तो 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए का मान ए ही है, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, तो ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला देखते हैं। तो अगला जो दिया है विकल्प नंबर 13, समाकलन √1 प्लस साइन 2x dx का मान है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही होगा इनमें से, वो हम बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हल करते हैं। पहले जो दिया है √1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाते हैं। 1 का जो फॉर्मूला होता है साइन और कॉस के पदों में, वो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा 1, और ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दोनों के फॉर्मूले लगा दिए, और अब अंदर आप देख पा रहे होंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वर्क से अंडर आउट कट जाएगा, तो बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इंटू डी एक्स। तो अब तो ये बिल्कुल आसानी हो गया है, इसको आराम से हल कर लेंगे। साइन एक्स का जो
साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या इसको सही क्रम में लिख दूँ तो साइन एक्स प्लस का माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। कौन सा है? ये है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला विकल्प देखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकल्प हैं जितने भी हैं, तो आपको सभी अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। इन्हीं में से आपकी परीक्षा में आएंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो अगला देखते हैं। तो विकल्प नंबर 14 जो हमें दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक सही होगा कोई भी। तो हल स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो दिया है आई बराबर कॉस स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको हमें चेंज करना होगा। एक फॉर्मूला अपने पास होता है cos 2x का, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है। 1 को इधर लाओ तो cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बचेगा, और इधर हमें केवल cos स्क्वायर एक्स चाहिए, तो 2 भी मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में, बटे में। ये cos स्क्वायर एक्स का हमें मान प्राप्त हो जाएगा, वो हमें इधर रखना है, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स का मान आया cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये प्राप्त हो गया। तो जो 2 बटे में है वो एक अचर राशि है, उसको बाहर ले लेंगे, तो बचेगा cos 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। आई बराबर 1 अपॉन 2, और cos 2x का जो समाकलन होगा cos 2x का हो जाएगा साइन 2x, और x का गुणांक बटे में प्लस 1 का हो जाएगा x, और प्लस c, ये बनेगा, ठीक है। और ये रहेगा अपना पूरा इधर से मल्टीप्लाई में। तो आई बराबर 2 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो 1 बटे 2 का गुणा होगा, तो ये बन जाएगा साइन 2x अपॉन 2 दूनी 4 प्लस x का गुणा 1 बटे 2 का गुणा x में, तो x अपॉन 2 प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर होगा। तो x अपॉन 2 1 बटे 4 साइन 2x प्लस सी, ये ऑप्शन नंबर अपना ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला विकल्प देखते हैं आप कौन सा है। तो अगला विकल्प नंबर 15 जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करो, और ये 4 अपने पास विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो दिया है, मैं सबसे पहले लिखेंगे साइन इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। तो इसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। साइन 3x का क्या होगा? माइनस कॉस 3x, और x का गुणांक जो 3 है वो कहाँ जाएगा? बटे में, और प्लस में c, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 1/3 कॉस 3x प्लस c, ये अपना इसका फाइनल आंसर होगा, माइनस 1/3 कॉस 3x प्लस c, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका ये जो c है ये इसका सही हो जाएगा, माइनस 1/3 कॉस 3x, ठीक है। तो बहुत ही आसान विकल्प था ये, तो आराम से आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, ठीक है। तो विकल्प अपने जो भी थे पूरे 15 के 15 विकल्प हो चुके हैं। तो अपनी जो ये क्लास फर्स्ट थी, ठीक है, क्लास फर्स्ट थी चैप्टर नंबर कौन से? 7 की। अब चैप्टर नंबर 7 की क्लास फर्स्ट सेकंड जो होगी उसमें हम इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और क्लास फर्स्ट में इसके पूरे विकल्प हो गए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विकल्प थे, आप लोगों को ये सबको करना है। और अगर कम समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना है, ठीक है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली क्लास में हम इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 7 के, ठीक है।